चर्चा चल रही थी उपासना के 9 भेदों की, जिनसे हमारे पंचभूतों की शुद्धि है और 4 जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, अहम और चित्त। और ये भी बताया कि जो 9 प्रकार की भक्ति है, उपासना है, इसके अलग अलग आचार्य हैं। असल में मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद शुद्धि आवश्यक है। ये सदाचरण से मानव जीवन की पहचान है। शुद्धि 2 तरह की है, बाह्य एवं आंतरिक। आंतरिक स्वच्छता को हम पवित्रता भी कह सकते हैं, और बाहर की जो स्वच्छता है वो शुद्धि है। जब तक हम शास्त्र सम्मत सदाचरण नहीं करते, हमारे मानव जीवन की पहचान नहीं है। तो अब तक आप जान चुके हैं कि किससे किसकी शुद्धि है। शुद्धि का हमें विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। बाह्य शुद्धि बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंतःकरण की जो शुद्धि है वो विशेष महत्व रखती है। शरीर की शुद्धि तो स्नान से हो जाती है, धन की शुद्धि दान करने से हो जाती है, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि भगवत आश्रय के बिना नहीं होती। बाहर की शुद्धि भी आवश्यक है, ध्यान रखना चाहिए। जैसे कुछ साधारण सी बातें हैं, हमें शौच जाने के बाद कम से कम 12 बार कुल्ला करना चाहिए। लघु शंका जाने के बाद 4 बार कुल्ला करना चाहिए। भोजन करने के बाद 16 बार कुल्ला करना चाहिए। और हमारी श्रुति स्मृतियां कहती हैं, हमारे सामने देवों का निवास होता है, दाएं पितरों का निवास होता है। इसलिए कुल्ला करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुल्ला करें वह बाईं तरफ करें। तो ये साधारण सी बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसा कि अभी कहा कि आंतरिक शुद्धि विशेष महत्व रखती है। हमारी जो 6 प्रकार की भक्ति हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, अर्चन तक हमारी आकाश आदि तत्वों की शुद्धि हो जाती है। और अंतःकरण की जो 4 वृत्तियां हैं, अहम, मन, बुद्धि एवं चित्त, जैसा कि थोड़ा सा संकेत किया, इनकी शुद्धि परमावश्यक है। अंतःकरण जब पवित्र होता है तो हमारे हृदय में स्थित परमात्मा का प्रभाव प्रकट होने लगता है।
और वो आवश्यक है। वैसे तो निर्गुण निराकार रूप से वह परमात्म सत्ता सर्वत्र व्यापक है, लेकिन उसके प्रभाव को प्रकट करने के लिए ये परमावश्यक है कि हम शास्त्र सम्मत सदाचरण का पालन करें, प्रयास करें मन बुद्धि चित्त और अहम को शुद्ध करने की। तो ये जो सोचाचार है हमारे मानव जीवन का विशेष लक्षण है। मानव का मतलब ही होता है, मान कहते हैं कीमत, वह माने अमृत। अमृत के तुल्य हमारी कीमत हो, और अमृत है परमात्मा। हमारी कीमत परमात्मा से हो, हमारी कीमत परमात्मा के बराबर हो, परमात्मा के साथ एक आत्म भाव हो, ये मानव है। दूसरा नाम है पुरुष। पौरुष हो हम में, और पौरुष है विकारों को जीतने के लिए किया हुआ प्रयास। तो जिसमें विकारों को जीतने के लिए प्रयास नहीं है वो पुरुष नहीं है। मानव को मनुष्य भी कहते हैं, और मनुष्य की परिभाषा बताते हुए ये बताया कि अपने मन के द्वारा अपने आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ दे। मनसा सीव्यति स्वात्मानम इति मनुष्य, तो वो मनुष्य है। इसके बाद है नर। नर का लक्षण संत आचार्य सभी बतलाते हैं कि भोगों में जो रमण न करे वो नर है। न रमति भोगेष्वति नरः। तो भोगों में रमण न हो वह नर। मन के द्वारा अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़े वो मनुष्य। और विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए पौरुष प्रकट करे, ये पुरुष। तथा जो अपने मान को, अपने आप को अमृत परमात्मा के साथ एक कर दे वो मानव। तो मानव हो, मनुष्य हो, पुरुष हो, नर हो, विशेष कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा। गोस्वामी जी ने कहा, दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने लिखा। तो हमें चाहिए कि इस मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए हम बाहरी शौचाचार का भी ध्यान रखें, और अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो विभिन्न विभिन्न उपाय साधन संतों ने, आचार्यों ने, श्रुति भगवती ने बताए हैं, उनका हम ध्यान रखें। असल में हमारी साधना के सहयोगी हैं नंबर 1 शास्त्र, नंबर 2 उत्साह, नंबर 3 सद्गुरु, नंबर 4 काल। ये 4 हमारी साधना के विशेष सहयोगी हैं। तो शास्त्र से हमें मालूम पड़ता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और शास्त्र के अनुसार जान लेने के बाद फिर हमारी साधना में उत्साह होना चाहिए। और रास्ते में यदि कोई प्रतिबंध आ गए हैं तो उसके लिए सद्गुरु का आश्रय,
और प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अनंत जन्मों के अपराध भरे पड़े हैं। इसलिए हमें विथकित तो नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि अभी साधना की सिद्धि नहीं मिली, हम शुद्ध नहीं हुए, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। तो दीर्घ काल तक प्रतीक्षा, सद्गुरु का आश्रय, उत्साह और शास्त्र, इन चार का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले है शास्त्र, जो हमें इंगित करता है क्या करें क्या नहीं करें। विशेष अध्यात्म उन्नति के लिए सद्गुरु की परम आवश्यकता है, तभी मानव जीवन की पूर्णता है। तो मानव जीवन हमारा शुद्ध बने, इसी के लिए ये 9 प्रकार की उपासनाएं आदि आदि का वर्णन हुआ। अब भगवान का निवास स्थान कितनी जगह है, थोड़ा इस पर विचार करेंगे।